नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि कैसे ज्ञान और तप के धनी नारद मुनि को अपने अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता पार्वती श्री शिव के साथ बैठी थी और वे नारद मुनि के ज्ञान और तप की बहुत प्रशंसा कर रही थीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, नारद मुनि कितने ज्ञानी और तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अतुलनीय है। श्री शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की बात सुनी और कहा, नारद वास्तव में बहुत ज्ञानी है हे देवी, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। अहंकार कभी कभी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। श्री शिव ने आगे कहा, एक बार नारद को अपने इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बंदर? उन्होंने पूछा। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे पूरी कहानी सुनाएं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। श्री शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहानी सुनाना शुरू किया। श्री शिव ने कहा, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे वही बनना पड़ता है। नारद को एक बार अपने तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। श्री शिव ने बताया, श्री हरि अपने भक्तों के अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये उन्हें उनके मार्ग से भटका सकता है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां का शांत वातावरण उनके मन को मोह गया। पर्वत, नदी और वन को देखकर नारद मुनि के हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी। उन्होंने सोचा कि ये स्थान तपस्या के लिए उत्तम है और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस गहन तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन लें। इंद्र का मन अशांत हो उठा। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। कामदेव अपने फूलों के बाणों और मोहक शक्तियों के साथ नारद मुनि के आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। वातावरण प्रेम से भर गया। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, अपनी मोहक अदाओं से नारद मुनि का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगी। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुनि अपनी तपस्या में अटल रहे, उनका ध्यान जरा भी नहीं डिगा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दे। वे नारद मुनि के सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव राहत महसूस करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वे अपनी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को न बताऊं, ये तो मेरी बड़ी उपलब्धि है। नारद जी क्षीरसागर पहुंचे गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। वे अपनी विजय और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे थे। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। ये नगर इतना भव्य था कि कोई भी इसे देखकर मोहित हो जाए। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नगर में उत्सव का माहौल था और हर तरफ चहल पहल थी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल ठीक दोपहर 1 बजे मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ,
जो और भी रोमांचक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।